धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 होशाना होशाना होशाना। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टर के डॉक्टर, प्रभु यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अद्भुत चमत्कार करने वाले पिता, हमारे लिए अपनी जान क्रूस पे देने वाले प्रभु जी, लहू का कतरा कतरा बहाने वाले प्रभु यीशु पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशाना होशाना होशाना। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अंधों को आंखें देने वाले पिता, कोढ़ी को पाक्षा करने वाले परमेश्वर, सूखे हाथ वाले को चंगा करने वाले पिता, पतरस की सास को चंगा करने वाले प्रभु यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लाजर को जिंदा करने वाले पिता, यायर की बेटी को जीवन दान देने वाले परमेश्वर, नाइम नगर की विधवा के बेटे को जिंदा करने वाले खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 38 साल के रोगी को चंगा करने वाले पिता, लकवे के पेशेंट को चंगा करने वाले परमेश्वर, कुबड़ी स्त्री को चंगा करने वाले पिता, अबदूतग्रस्त मनुष्य को चंगा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत चमत्कार करने वाले, प्रेम और दया करुणा से भरे हुए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, उद्धार और आनंद देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति है, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या के समय में प्रभु के पावन चरणों में आइए और प्रभु से प्रार्थना और विनती निवेदन करिए। आपकी जो भी समस्या है कुछ समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि उस दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में आइए, जिसने सुबह से शाम तक बीते दिनों में आपको संभाल के रखा है। वो दयालु है, वो चंगा करने वाला और छुटकारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपके जीवन में कोई भी उतराव और चढ़ाव चल रहा है, आपके जीवन में कोई भी परीक्षा आ रही है, आप किसी भी गड्ढे में पड़े हुए हैं, चाहे वो दुख के हो, चाहे वो नशे के हो, चाहे वो कर्ज के हो, चाहे वो विपत्ति समस्या के हो, यदि आज आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ये बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या कोई भी शैतानी बंधन आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो आज मेरे प्रभु यीशु के पावन चरणों में आइए, उससे प्रार्थना विनती और निवेदन करिए। मेरा विश्वास है कि आज आप छुड़ाए जाएंगे। आज का सामर्थ्य और जीवित वचन अपने हृदय में समाइए, अपने घर परिवार में उस वचन के साथ प्रार्थना करिए। आज का वचन आपके बंधन को तोड़ेगा और आपको आजाद करेगा, आपको आशीष देगा। आज का वचन है मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय, वचन 6 से लेके वचन 10 तक। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इन मनुष्य में से निकाला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में और मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। शैतान इस वचन को चुराने न पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु यीशु जब झील के पार गरसेनियों के देश में पहुंचे, तब उन्हें एक व्यक्ति मिला, एक मनुष्य मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी। वो इतनी प्रबल और इतनी मजबूत अशुद्ध आत्माएं थी कि उन्होंने उस व्यक्ति को पूरी तरीके से पागल कर दिया था। वो व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध को पूरी तरह से खो दिया था। वो व्यक्ति नहीं रहा था, वो एक तरीके से जानवरों की तरह व्यवहार करता था। उसके अंदर इतनी सारी अशुद्ध दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां उसके अंदर कार्य कर रही थी कि वो मनुष्य कब्रों में रहा करता था। वो मनुष्य अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, और वो मनुष्य जिस व्यक्ति को भी देखता था उसके ऊपर वो प्रहार करता था। इस वजह से जो गांव के, जो उस गरेशेनियों के लोग थे, वो डरते थे उस मनुष्य से, और उस व्यक्ति को वो साकलों से, बेड़ियों से बांधते थे। बट जो दुष्ट आत्माएं थी वो इतनी प्रबल थी, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी
कि उस मनुष्य को वो जंजीरों में भी बांध कर नहीं रख सकते थे। वो जंजीरों को भी दुष्ट आत्माएं तोड़ देती थी और उस मनुष्य को पत्थरों से घायल करती थी। वो जानवरों की तरह व्यवहार करता था। वो मनुष्य नहीं रहा था। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर शैतानी आत्माएं कार्य कर रही हैं, या कोई रिश्तेदार या पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो आज इस वचन के साथ उसके लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु उसे छुड़ाएंगे। वचन कहता है कि जब उस अवदूतग्रस्त मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उन दुष्ट आत्माओं ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो वो दौड़ती हुई यीशु के पैरों में गिर करके उससे प्रणाम करती है और कहती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? हमें तुझसे क्या काम है? तू हमें समय से पहले नष्ट करने क्यों आया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया था उन दुष्ट आत्माओं को कि हे अशुद्ध आत्माओं, हे शैतानी आत्माओं, हे पागल करने वाली आत्माओं, इस मनुष्य में से निकल जाओ और इसको छोड़ो, इसे आजाद करो। तो मेरे प्रियो, आज का वचन, आज प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बातें करता है कि यदि आज आप किसी तंत्र मंत्र धागे ताबीजों में पड़े हुए हैं, कोई अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रही है, आपके अंदर क्रोध की भावना है, आपके अंदर क्रोध की आत्मा कार्य करती है, लड़ाई झगड़े वाली आत्मा कार्य करती है, आपके कोई काम नहीं संभव हो रहे हैं, तो ये भी दुष्ट आत्माएं हैं। आपके घर में बीमारियां पे बीमारी आ रही हैं, तो ये भी दुष्ट आत्माएं हैं। इसी तरीके की यदि कोई भी आत्मा आपके जीवन में, आपके घर में या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में है, तो उस व्यक्ति को, उस बीमार पर्सन को प्रभु यीशु के चरणों में लेके आइए, क्योंकि पृथ्वी पर केवल एक ही परमेश्वर है जो हमारा उद्धार कर सकता है, हमें चंगा कर सकता है, हमें छुड़ा सकता है, हमें चंगाई दे सकता है। वो है केवल यीशु मसीह। वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं देखी तो वो डर गई और वो चिल्लाने लगी और वो निकल के सुअरों में बैठ गई। वचन कहता है कि जब दुष्ट आत्मा इस मनुष्य को छोड़ करके निकल गई तो वो मनुष्य भला चंगा हो गया और वो प्रभु यीशु के पावन चरणों में बैठ गया और प्रभु से विनती करने लगा कि हे प्रभु, मुझे अपने साथ रहने दे। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं, तुम अपने घर में जाओ, अपने माता पिता, अपने गांव को, अपने पूरे शहर को जाके बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और यह सुन करके वो दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ मनुष्य जब चंगा हो गया तो वो अपने घर जाता है, अपने परिवार में, अपने गांव में जा करके चिल्ला करके सबको सुसमाचार देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कैसे चंगा किया। तो मेरे प्रियो, आज का ये वचन हमसे बातें करता है कि यदि आपके जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है तो केवल हमें प्रभु यीशु के पास आना है। आपको केवल प्रभु यीशु के पास आना है। इधर उधर अपनी दृष्टि मत दौड़ाइए, इधर उधर मत जाइए, डॉक्टर के पास मत जाइए, केवल प्रभु की हुजूरी में बैठिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु की उपासना करिए, आराधना करिए और प्रभु के उपवास में जाइए, प्रभु से विनती करिए। वो दयालु परमेश्वर, जीवन दान देने वाला परमेश्वर, जिसने अद्भुत चमत्कार किए हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो आज आपको छुड़ाएगा और आपको आजाद करेगा। मेरे प्रियो, यदि आपके परिवार में, आपके घर में बीमारी पे बीमारी आ रही है तो ये भी दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके घर में आ गई हैं, तो आपको केवल प्रभु यीशु के पावन चरणों में आना है, उनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के मन को चेंज कर देती है। तो आइए हम सब मिलकर आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जो भी बंधन है, हमें इन बंधनों से आज़ाद कर और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, कामयाबी दे और अपनी दया हम पे बरसा पिता। हे दया करने वाले, करुणा करने वाले, रहम खाने वाले, चंगाई, छुटकारा, आशीष देने वाले प्रभु यीशु पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज अपना वचन भेजकर मेरे भाई बहनों को चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरीके से पिता परमेश्वर आपने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मनुष्य को चंगा किया प्यारे प्रभु जी, जिसके अंदर सेनाएं समाई हुई थी पिता परमेश्वर, आपने उन्हें शैतानी अंधकार की शक्तियों से आजाद किया पिता
परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उसके जीवन के हर एक दुख को, हर एक समस्याओं को आपने आज़ाद किया, उसके जीवन में सुख शांति और आनंद दी प्यारे प्रभु जी, चंगाई दिया प्यारे प्रभु जी, आपने उसकी सुधि ली प्यारे प्रभु जी, आप उसके पास गए, उसे छुड़ाए, उसे आज़ाद किया प्यारे प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा प्यारे पिता मेरे भाई बहनों के पास आए पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार में, उनके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें चंगा करे पिता, इन्हें छुड़ाए, इन्हें आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम में। आज जो भाई बहन पिता, मेरी माता, बुजुर्ग बहने, भाई बहन पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो तंत्र मंत्र धागे ताबीजों में पड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, जो खिलाई पिलाई की शक्तियों में पिता पड़े हुए हैं, जो अंधकार की शक्तियों में घिरे हुए हैं प्यारे पिता, आज के वचन से पिता परमेश्वर आप इन्हें छुएं, आपके रूह का मस्सा इन भाई बहनों पर उतरे, ये चंगाई और हीलिंग को देखें यीशु मसीह के नाम में, इनके बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर आप मेरी भाई बहनों पे, इनके घर परिवार, इनके बच्चों पे अधिकार ले यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा इनके जीवन के अंधकार को दूर करे पिता, जैसे पिता आपने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर किया पिता, और उसके जीवन में अपनी रोशनी दी, अपने वचन का प्रकाश दिया प्यारे प्रभु जी। आज अपने वचन से मेरे भाई बहनों के जीवन के अंधकार को दूर करने पिता, और अपनी रोशनी दे, इनके जीवन में सुख शांति और आनंद प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में, इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम में पिता। आज मेरे भाई बहन जो व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं, जो बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों की सुधि ले, उन मेरी माता बहनों की सुधि ले, इन्हें उठाकर खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। हॉस्पिटल के श्राप टूटे, व्हील चेयर के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। अपना वचन भेजकर इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में, इन पर दया करे पिता, इनकी सुधि ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया करे, दया के सागर पिता परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले, आप वैद्यों के वैद्य हैं, आप डॉक्टर के डॉक्टर हैं पिता परमेश्वर, आप पापियों को छुड़ाने, खोए हुए को ढूंढने आए हैं पिता। आज अपना वचन भेजे पिता, इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में, इन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती, जो भाई बहन नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो नौकरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता, इनकी कामयाबी के द्वार खुले यीशु मसीह के नाम में पिता, इनके घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर इनके आटा गूंदने की परात पर, इनकी खेती बाड़ी पर पिता, इनके पशु पर, इनके अंधन पर अपनी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में पिता। शैतान जो इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होने देता पिता, बरकत हो यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बीमारियों के श्राप टूटे, लाचारी के, दुर्बलताओं के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदाबंद इन पे दया करे, इन पे अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम में, इन्हें बहुत याद का जीवन दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे दयालु प्रेमी पिता, अब्बा पिता, मेरी दुआओं को कबूल करे यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन आमीन आमीन।